हेलो ट्यूशन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 12 है और चैप्टर का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, जिसमें लेक्चर नंबर आपका 2 है। इसके पिछले वीडियो हमने आपको प्रकाश के बारे में जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था हमने आपको बता दिया था। यदि आप प्रकाश के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं जाने हैं तो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप पिछले वीडियो हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देख लेंगे तो आपको बहुत से ऐसे आइडिया हो जाएंगे जो प्रकाश के बारे में बहुत सी बातें आप जान जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। इससे आप एग्जाम में 100% है कि प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे जो बेहद जरूरी है। प्रकाश का अपवर्तन आप क्लास 10 भी पढ़ेंगे और क्लास 12 में पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही कंसेप्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसके बारे में ध्यान समझना है। ये जो टॉपिक है ये हर साल आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ठीक ना, इसको हम आराम समझाएंगे। हम जानते हैं कि क्लास 8 में आए हैं, आपको नए नए चैप्टर मिल रहे हैं, उसमें आपको समझना थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, इसीलिए हम आराम से पढ़ाएंगे और आप ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन से पहले पिछले हम लोग वीडियो में कुछ आपको बताया तो बताते हैं कि हमने पहला बात बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में क्या करती है, सहायता करती है। पिछले वीडियो में कर रहा है। ठीक ना, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने क्या करती है, मदद करती है। यदि आपकी वस्तु दिखाई दे, किसी का दिखाई दे रही है, प्रकाश है तो ठीक है। अंधेरा में आपको वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हमने बताया था प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बताया था नहीं बताया था? मतलब प्रकाश वहां भी जाएगा जहां कुछ नहीं होगा। सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो बीच में निर्वात होता है, तभी प्रकाश क्या आती है, हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है ना। दूसरा पॉइंट हमने बताया था उसमें कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश किस पर निर्भर करता है बाबू? माध्यम पर। मतलब यदि आप माध्यम बदलेंगे, ध्यान समझ, यही वाला टॉपिक आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है कि प्रकाश किस पर निर्भर करता है बाबू? माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम बताया था क्या होता है? माध्यम आपका निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। ठीक ना, निर्वात वायु ज्यादा तो फर्क नहीं होता है। ठीक है, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु की उपस्थिति न हो। ठीक है, अब आपका वायु द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रहेगा कि प्रकाश किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। यदि आपने माध्यम बदला तो प्रकाश अपनी चाल बदल लेगी। मतलब यदि आप निर्वात में प्रकाश को लेकर जाएंगे तो बहुत तेज जाएगी। आप यदि ठोस में लेकर जाएंगे, द्रव में लेकर जाएंगे तो प्रकाश की क्या हो जाएगी, निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसी बात को ध्यान रखना है, इसमें काम करेगा। ठीक है, एक बार समझ जाए कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक ना, चलिए अब हम आपको कुछ डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। ठीक ना, मान लीजिए आपका एक कोई पृथकारी पृष्ठ है। पृथकारी पृष्ठ क्या होता है अभी आप नए नए समझिए। इसका पारदर्शी तल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पारदर्शी तल। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? पृथकारी पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथकारी पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, पृथकारी क्या बोलते हैं? पृष्ठ। ठीक ना, पृथकारी पृष्ठ। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो गया, पृथकारी हमने कोई पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ध्यान समझेगा, हमने क्या लिया, पृथकारी एक पृष्ठ ले लिया। ठीक ना, इस पृथकारी पृष्ठ पर कोई एक प्रकाश किरण आती है। ध्यान समझेगा, वो ये कहती है बाबू प्रकाश किरण इस तरह आती है। तो ठीक ना, तो चलिए प्रकाश किरण आपको लाते हैं। एक हमने क्या ले दिया, प्रकाश किरण को ला दिया। ठीक ना, इस प्रकाश किरण को हम बोलते हैं बाबू आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ध्यान समझिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण। आपतित, ध्यान समझिएगा। ठीक ना, एक प्रकाश किरण आई तो उस प्रकाश किरण को हमने क्या नाम दिया? आपतित किरण। मतलब आने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक ना, आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ जिस बिंदु पर आई इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर मिली उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? आपतन बिंदु। से क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक ना, आपतन बिंदु।
और इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं बाबू? अभिलंब। कहो सर अभिलंब क्या होता है? बताए तो अभिलंब क्या होता है कि जिस बिंदु पर आपको अभिलंब खींचना है उस बिंदु को क्या कीजिए, एकदम सीधी रेखा से कर दीजिए, मिला दीजिए इस तरह, ठीक ना। इस पे एक अभिलंब खींचिए। चलिए एक अभिलंब हम खींचते हैं। तो आपको एकदम कॉपी पे एकदम सीधे बना जाएगा, ठीक है। एक हमने क्या कीजिए बाबू? अभिलंब कीजिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो इसका नाम क्या देते हैं बाबू? अभिलंब। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु क्या होगा? अभिलंब। ये सब क्यों खींचते हैं अभी बताएंगे, ठीक ना। चलिए एकदम समझाते, डायग्राम सबको समझ आ रहा है ना? अभी हम समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा, हमने एक पृथकारी पृष्ठ लिया। क्या लिया बाबू? एक पृथकारी पृष्ठ लिया, उस पर एक प्रकाश किरण आई, ठीक ना। तो उस प्रकाश किरण को हमने क्या नाम दिया? आपतित किरण, ठीक ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिली उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु हमने क्या खींचा है? अभिलंब खींचा। तो उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब या अभिलंब बोल दो। बात समझ आ रही है आपको? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसका किसी को दिक्कत आपको? चलिए ठीक है। इसको हम नाम देते हैं माध्यम वन। क्या नाम देते हैं? माध्यम वन। मान लीजिए इधर माध्यम वन है, माध्यम वन समझते हो ना। मान लो इधर क्या होगा? निर्वात होगा, चाहे वायु होगा। इधर माध्यम होगा, मान लीजिए इधर कांच हो गया, कांच हो गया, चाहे द्रव होगा, कुछ भी ले, ठीक ना। इसे क्या नाम देते हैं? माध्यम टू, ठीक ना। माध्यम, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। बात समझ आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ तक? माध्यम वन ऊपर मान लीजिए निर्वात होगा, चाहे वायु होगा, ठीक है। नीचे क्या हो गया? नीचे क्या होगा? मान लीजिए कांच होगा, चाहे द्रव होगा, चाहे ठोस होगा, कुछ भी होगा। तो माध्यम बदल दिया, नहीं बदल दिया? अब चलिए थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु। चलिए ध्यान समझिएगा, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई थी ना? एक बार रिवाइज करते, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया? पहले एक पृथकारी पृष्ठ लिया इस तरह, ठीक ना। उस पे जो प्रकाश किरण आ रही थी उसे क्या बोल दिया हमने? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई उसे क्या बोल दिया? आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु में क्या कीजिए? अभिलंब कीजिए। यहाँ तक बात सब क्लियर है? बोलिए, ठीक है। अब हम चलते इसके आगे। हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, ध्यान समझिए, ठीक है। ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है, ठीक ना। मतलब ऊपर माध्यम कुछ आपका वायु होगा, चाहे निर्वात होगा, नीचे वाला क्या होगा? मान लीजिए कांच होगा, ठीक ना, अच्छा द्रव होगा, ठीक है, कुछ हो सकता है। मतलब माध्यम अलग अलग है। अब हमने एक बात आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब प्रकाश किरण किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। अब ध्यान समझिएगा, यदि आपकी किरण जो प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग में सीधे चली जाती है, इस तरह सीधे चली जाती है। ध्यान समझिएगा, जो आपतित किरण आ रही है, यदि इसका हम माध्यम नहीं बदलते हैं, मान लीजिए माध्यम ऊपर वायु है, नीचे भी वायु है, मतलब दोनों माध्यम सेम है, तो प्रकाश किरण सीधे चली जाती है इस तरह नीचे, ठीक ना। माध्यम का प्रकाश किरण चली जाती है, सीधे चली जाती है। लेकिन हमने क्या कर दिया बाबू? माध्यम को क्या कर दिया है? बदल दिया है। यदि हम माध्यम को बदलेंगे तो चाल भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है। तो जब प्रकाश किरण मान लीजिए ऊपर कोई माध्यम अलग है, नीचे कोई माध्यम अलग है, तो प्रकाश किरण यदि माध्यम नहीं बदलते, प्रकाश क्या सीधे चली जाती इस तरह। लेकिन हमने माध्यम बदल दिया, तो माध्यम हमने बदला तो दो केस हो सकता है, दो केस हो सकता है। या तो प्रकाश किरण इस अभिलंब के ओर आए, ठीक ना। प्रकाश किरण देखिए, ये आपतित किरण आई, ये आपतित किरण आ रही है, ठीक ना। यदि हम माध्यम नहीं बदलते तो एक आपतित किरण सीधे चल इस तरह, ठीक है, इधर चल करती। लेकिन हमने क्या किया? माध्यम को क्या कर दिया? बदल दिया। मतलब माध्यम ऊपर अलग था, नीचे क्या अलग है। तो जब माध्यम बदला तो प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह आ जाएगी, या अभिलंब से क्या जाएगी? दूर हट जाएगी। बात समझ आ रही है? तो एक और हम कंडीशन बनाते हैं, एक और केस बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। एक और हम बनाते हैं, आपका मान लीजिए क्या हो गया? पृथकारी पृष्ठ हो गया, पृथकारी क्या हो गया बाबू? पृष्ठ हो गया, ये लिख देना है। ये आपको क्या हो गया? एक कौन किरण हो गई? आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? आपतन बिंदु। इस पे हमने क्या खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। अभी जो ऊपर बताया सेम सेम वही कर रहे हैं, ठीक ना। क्या हो गया? अब इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। इस पे अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए? एक प्रकाश किरण कोई आ रही है, ऊपर वाला माध्यम एक है, माध्यम क्या है बाबू? एक। नीचे वाला माध्यम क्या है? माध्यम, ये वाला माध्यम आपका अलग, मतलब माध्यम 2 है। ध्यान समझ लीजिए एकदम, ठीक ना। माध्यम 2, माध्यम 1। अब हमने बताया है कि प्रकाश किरण, ध्यान से देखिएगा,
प्रकाश किरण आपतित जो प्रकाश किरण आ रही है ये एकदम अपने मार्ग क्या चलती, सीधी चली जाती। कब कब सीधी जाती बताइए? ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती इधर, कब जाती? जब अपने इस माध्यम हम नहीं परिवर्तित करें। यदि आपतित किरण जो आ रही है ये सीधी तब जाती जब इसका माध्यम हम नहीं बदलते, लेकिन हमने क्या किया, माध्यम ऊपर अलग है, नीचे माध्यम क्या है, अलग है। तो दो केस हो सकता है, या तो प्रकाश किरण अभिलंब के ओर, मतलब अभिलंब आपका यही ना है, अभिलंब आपका यही ना है, अभिलंब के ओर आए इस तरह इधर आ जाए, या अभिलंब से क्या आ जाए, दूर हट जाए। दो ही केस नहीं सकते हैं। आपतित किरण यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो दो ही घटना हो सकती है, या तो अभिलंब के ओर आ जाए या अभिलंब से क्या आ जाए, दूर चला जाए। तो हमने दो केस मान लिया, केस नंबर 1, केस नंबर 2। एक में हम अभिलंब के ओर कर देंगे, एक में अभिलंब से क्या कर दूर कर देंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए आपतित किरण आई, ठीक ना, ये आपतित किरण कोई डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब मतलब है कि यदि माध्यम को बदलते नहीं तो प्रकाश किरण सीधी चली जाती, लेकिन हमने माध्यम क्या कर दिया, बदल दिया है, तो प्रकाश से क्या गया, तो अभिलंब के तरफ आएगी, अभिलंब नहीं है, अभिलंब के तरफ आएगी, अभिलंब से क्या दूर हट जाएगी। तो हमने माध्यम चली कर क्या, अभिलंब के ओर झुक गई। ये क्या हुआ, वो अभिलंब की ओर झुक गई। देखिए अभिलंब को आगे नहीं आगे, अपना मार्ग बदल लिया कि नहीं बदल लिया, अपना मार्ग बदल लिया। क्यों बदल ली, क्योंकि हमने माध्यम बदलते अपने क्या बोल ली, मार्ग बदल ले। अब हमने आपको बताया था ना कि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर निर्भर किया कि नहीं किया। यदि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो इससे सीधे निकल जाती, जहां जहां तो वहां निकल जाती। लेकिन इसको हमने क्या किया, माध्यम बदल दिया, बड़ा दौड़ रहा था, हमने कहा माध्यम बदल दिया, चलो तो झुक गया, तो किधर आ गया है, अभिलंब के तरफ आ गया। क्योंकि इसको अभिलंब बोलते हैं ना, अभिलंब बोलते नहीं बोलते हैं, अभिलंब की तरफ झुक गई बाबू। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, इस किरण क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित, क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्तित किरण। किसी को दिक्कत हो रहा है, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक ना। आने वाले किरण को आपतित किरण, और जो पृष्ठ से पृष्ठ क्या गई, जो अपवर्तित क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक ना। और एक बात बेहद ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना, क्या होता है, यहाँ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, किसको बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको हम लिखते हैं, किसका साइन होता है, कोण का। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, किसे लिखते हैं, आई से। बात सुना रही है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, ठीक ना। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, मतलब अपवर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित में एक नहीं है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण लिखते हैं कोण आर से, किसके लिखते हैं, कोण आर से, ठीक ना। तो अभी सब लिखवा देंगे, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है। ये तो केस नंबर फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड हम देखना है कि यदि आपतित किरण सीधे आती नहीं आती, कब आती, जब हम माध्यम को परिवर्तन नहीं करते। लेकिन हमने माध्यम को परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया है, तो आप तो जो किरण आ रही है अपने मार्ग से विचलित होगी नहीं होगी, ठीक ना। तो एक फर्स्ट केस हमने क्या किया कि अभिलंब की ओर झुक गई, और एक में क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी बाबू, दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। दूर हटेगी नहीं, हटेगी, दूर हटेगी नहीं, अभिलंब आपका ही है, तो दूर हटेगी नहीं हटेगी। तो इसको क्या, इसको कौन कहती बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे बाबू, अपवर्तित किरण। बात सुना रही है, ये कौन किरण, आने वाली किरण आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ से टकराकर दूर जाने वाली किरण का मतलब पृथकारी पृष्ठ से टकराकर, मतलब इधर जाए उधर जाए, कौन किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। एक बात अभी मैंने बताया कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण, ठीक ना। जो किसे लिखते हैं, कोण आई से, ठीक ना। अब बताइए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। क्या बोलेगा, अपवर्तन कोण। अभिलंब और आपतित नहीं ना है, ये है नहीं, क्योंकि ये तो हमने बताया कि ये नहीं होता, इसलिए चल जाती है, ठीक ना। आप इसको मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आप इसको मिटा भी सकते हो। ये वाला कोण क्या हो जाएगी, एंगल आर, ठीक ना। अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं, एंगल आर से। बात सुनाई ना, एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान समझिए, कोई जल्दी नहीं है बाबू, आराम समझिएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम था प्रकाश का अपवर्तन, जो खत्म होने वाला है, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन में दो केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है, देखिएगा अपवर्तन में हमने पहले दो फिगर बनाया इस तरह,
दो डायग्राम रहा। इस पर सीधे इसको बोला क्या हमने वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ में एक आपतित किरण आई, ठीक ना, मतलब आने वाले किरण क्या बोलते हैं हमने आपतित किरण, जिस बिंदु पर से क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक ना। अब क्या, अब हमने उस पर आपतन बिंदु क्या खींचा, एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब हमने दो के इस तरह दोनों डायग्राम को बना लिया। अब हमने बताया कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है ये जब आ रही है तो सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमने माध्यम क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। माध्यम ऊपर कुछ अलग था, माध्यम नीचे क्या कुछ अलग कर दिया। तो हमने बताया था कि माध्यम बदलने पर प्रकाश क्या होती है, बदल जाती है। तो एक प्रकाश की सीधे आ रही थी, लेकिन हमने माध्यम बदल दिया तो दो केस होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब से क्या हो जाए और झुक जाए, या अभिलंब से क्या आ जाए दूर हो जाए। दो ही केस होता है, या तो अभिलंब की तरफ आ जाए या अभिलंब से आ जाए दूर हो जाए। जैसे भीड़ में जब जाओगे, जब भीड़ में जाओगे थोड़ा बहुत तो इधर उधर होना पड़ेगा। तो जब भीड़ में आया तो क्या हुआ, अभिलंब के क्या तरफ झुक गया। उसका हम बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे आपतन कोण, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इसको क्या बोल देंगे बाबू, अपवर्तन कोण। क्या बोल देंगे, अपवर्तन कोण। बात सुना रही है, ठीक है, अपवर्तन कोण, इधर किसी दिक्कत नहीं है। अब चलिए केस नंबर सेकंड हमने क्या देखा कि प्रकाश किरण, फिर वही वाला सेम डायग्राम है, बस बता रहे हैं कि प्रकाश किरण सीधे आ रही थी, अपने मार्ग में सीधे निकल जाती, इधर निकल जाती, निकल जाती, इधर निकल जाती, लेकिन हमने माध्यम को परिवर्तन कर दिया बाबू, तो क्या हो गया, अभिलंब से आ गई, दूर हट गए। फिर वही केस रहेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। बात समझ रहे ना। तो इसी घटना को हम लिख लेते हैं। आपको कैसे एग्जाम लिखना है, आ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, तो उसको कैसे लिखना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखना है कि जब, इसी घटना को हम लिख देंगे, इसी घटना को, ठीक ना। जब प्रकाश किरण ध्यान समझिए, लिखिए नहीं, ठीक ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो, ठीक ना, प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित कर देगा बाबू, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से, आप जिस क्लास में उस क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है और एक डिफरेंस आपके बहुत जरूरी है, ठीक ना। हमने क्या लिखा, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पर घटना हुई वो हमने लिख दिया, ठीक ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या होती है, मतलब जो मूल पथ है, देखो अच्छा, तो इसका मूल पथ क्या है, ये सीधे तीसरे मूल पथ ही नहीं होता है, ये होता नहीं होता, लेकिन अपने मूल पथ से विचलित नहीं हुई है, दोनों में देखो, इसमें विचलित हो गई है और इसमें भी विचलित हो गई है। तो मूल पथ से क्या करो, मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपको हम एक उदाहरण समझाते हैं। हमने बताया था आपको, आप कांच का गिलास लीजिए, उसमें आप पेंसिल का क्या डुबो दीजिए, तो अपने मार्ग से बिजली मतलब मुड़ी हुई मिलेगी। आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो चित्र, ठीक है। जब आप किसी कांच में, ठीक ना, कांच में पानी लीजिए, कांच के गिलास में पानी लीजिए और उसमें पेंसिल डालिए, चाहे कोई वस्तु डालिए, वो अपने देखना उसमें मुड़ी हुई मिलेगी। आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इतना होगा ना। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था हमने बता दी, एक बहुत ज्यादा जरूरी आपको जानने का, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसका प्रकाश के अपवर्तन का नियम जानेंगे जो 100% आते हैं एग्जाम में। अपवर्तन का नियम जाने, उससे कुछ उदाहरण अगले वीडियो हम कर लेंगे, ठीक है। एक बार कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक बार फिर हम
जो भी पढ़ाएं उसके बाद रिवाइज कर देते हैं। पहला हमारा टॉपिक था क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने दो आपको डायग्राम बनाया और उसके बाद समझाया आपको, ठीक ना। ये डायग्राम समझ लेंगे तो जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको काम करेगा, ठीक ना। पहला हमने डायग्राम बनाया, दूसरा डायग्राम बनाया, जो भी हमने नाम दिया था, नाम दिया आने वाले प्रकाश को आपतित किरण नाम दिया, जिस बिंदु पर आकर टकरा इसको क्या नाम दिया, आपतन बिंदु नाम दे दिया, ठीक ना। उस हमने क्या खींचा है बाबू, अभिलंब खींच दिया। उसके बाद अब खेल स्टार्ट हुई है। खेल तो अब शुरू हुआ है कि हमने बताया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या आगे बनेगा, तो अभिलंब के तरफ झुकेगी, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बदल दिया है, माध्यम माध्यम में इधर उधर नहीं होता, ठीक ना, इसलिए हमने माध्यम और माध्यम बदल दिया, ठीक है। अब हमने मोस्ट बड़ी बात ध्यान है कि आपको पूछ जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण लिख लीजिएगा। आपतन कोण कोई पूछे किसे कहते हैं, जिससे किसी नोट करता है वो एंगल आई से, ठीक ना। आपतन कोण किसे कहते हैं, लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब रखिएगा, मत ध्यान समझिएगा, ठीक ना। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण, ठीक ना, आपतन कोण का होता है। क्या आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इस तरह आपको पूछेगा अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कोण कोई पूछेगा क्या लिखना है बाबू, वही लिखना है बात, क्या लिखना है कि अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आप अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा अपवर्तित, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहता है। क्या कहता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। बस आपको ये सब लिख लेना है, आपके लिए बहुत ज्यादा ही क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इसके अगले वीडियो जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जानेंगे और उसके उदाहरण को भी समझेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन करेगा नहीं जी।